नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। डबरा में धान खरीदी केंद्रों पर गड़बड़ी की खबर दिखाए जाने पर ग्वालियर कलेक्टर ने जिला स्तर के दल बनाकर खरीद केंद्रों का औचक निरीक्षण कराया। तो वहीं डबरा विधानसभा से नव निर्वाचित कांग्रेसी विधायक सुरेश राजे ने भी उपार्जन केंद्रों पर किसानों की समस्याओं को जाना एवं अधिकारियों को खरीदी केंद्रों पर आ रही समस्याओं से अवगत कराया, जिसके बाद डबरा अनुभाग में धान ई उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण ग्वालियर अपर कलेक्टर द्वारा डबरा अनुभाग के अधिकारियों के साथ किया गया। लेकिन जैसे ही धान खरीद केंद्रों के निरीक्षण की सूचना समिति प्रबंधकों को लगी तो आनन फानन में खरीद केंद्रों पर किसानों के बैठने के लिए टेंट लगाकर कुर्सी तो डाल दी, लेकिन कोविड-19 गाइडलाइन के परिपालन में कोई व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं मिली और न ही खरीदी केंद्रों पर गुड़ चना की व्यवस्था किसानों के लिए समिति प्रबंधकों द्वारा की गई थी। दरअसल ग्वालियर के डबरा अनुभाग में किसानों के लिए बनाए गए फसल खरीदी केंद्रों पर गड़बड़ी की आशंका को लेकर डबरा एसडीएम प्रदीप शर्मा से गड़बड़ी के संबंध में हमारे द्वारा पूछे गए सवालों के बाद खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद जिला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जिले के सभी उपार्जन खरीद केंद्रों का निरीक्षण जिला स्तर के अधिकारियों से कराया, जिसके बाद ग्वालियर अपर कलेक्टर टीएन सिंह ने अनुविभागीय अधिकारी डबरा प्रदीप शर्मा, तहसीलदार नवनीत शर्मा के साथ डबरा अनुभाग के आधा दर्जन से अधिक ई उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया, जिसमें प्राथमिक साख सहकारी समिति करियावटी, झाडोली, सिमरिया, अकबई, इटायल, मेहगांव आदि प्राथमिक साख सहकारी समितियों का निरीक्षण किया और सभी समिति प्रबंधकों से किसानों की पंजीकृत संख्या के ब्यौरा के साथ खरीदी और उनके खाते में आवक जावक की पूरी बारीकी से छानबीन की। साथ ही झाडोली और करियावटी खरीद केंद्रों पर मिली अव्यवस्थाओं पर अपर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए व्यवस्था सुधारने के आदेश दिए। उपार्जन केंद्रों पर दाने को मिल रही लगातार शिकायतों पर नव निर्वाचित विधायक सुरेश राजे की अपर कलेक्टर से अकस्मात बाजवा वेयर हाउस पर मुलाकात हो गई, जिसके बाद नव निर्वाचित विधायक ने वास्तविक किसानों को आ रही बारदाना की समस्या को लेकर निरीक्षण कर रहे थे। विधायक सुरेश राजे ने वेयर हाउस परिसर में कच्ची सड़क को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए किसानों की भारी समस्या बताते हुए, जिससे किसानों की फसल कच्ची जमीन में खराब हो जाती है। वहीं उन्होंने समिति प्रबंधकों द्वारा लेबर खर्चा के साथ साथ अन्य खर्चे का पैसा नहीं मिलने पर शासन पर आरोप भी लगाया। डबरा ई उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण आपके द्वारा किया गया सर, किसको देखते हुए? ये जितने भी ई उपार्जन केंद्र ये डबरा क्षेत्र के हैं, मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय के निर्देशन में इनका निरीक्षण किया जा रहा है कि यहाँ पर किसानों की सुविधाएं कितना है, भुगतान की स्थिति क्या है, वार्षानिक की स्थिति क्या है, ताकि किसानों को के जो माल है उसकी का उपार्जन आसानी से हो सके और उनको अपने जो सामग्री है उसकी समय पर मिले। सर, बारदाने की एक समस्या, बारदाने की समस्या बस बारदाना अभी है सभी जगह, लेकिन ये हम लोग उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे कि यहाँ सरप्लस में बारदाना उपलब्ध रहे। सर सर्वे जैसे सर्वे जो समितियाँ जो सर्वे नहीं कर पा रही हैं, क्या कारण है? जैसे मान लो कोई किसान है, सही किसान है या गलत है कोई आदमी? नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर शिकायत मिलती है अपने को कि किसान वो किसान बेचने जा रहा है जिस पर वास्तव में सही किसान है तो उनका खरीदा जाएगा। यहाँ पर हमारे एसडीएम इसको देख रहे हैं। ठीक। थोड़ा सा आज जो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आपका भी निरीक्षण उपार्जन केंद्रों पर हुआ है, क्या क्या यहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी वो आपके द्वारा अवगत कराई गई होनी चाहिए? नहीं, यहाँ मेरे को लगातार शिकायत ये मिल रही है कि बारदाने की कमी है और यह कमी है या जानबूझकर कमी दिखाई जा रही है। किसान परेशान हो और मैं तो खुद ही अकस्मात यहाँ निरीक्षण करने आने वाला था। अधिकारी कर्मचारी कब आ गए मेरे को ही नहीं पता, मेरी कोई योजना नहीं थी उनके साथ करने की। मैं तो किसान की समस्या खुद संज्ञान में लेकर और ऊपर भेजने वाला था, लेकिन यहाँ के जो सबसे बड़ी समस्या हमारे किसान बंधुओं ने कहा है, जिस जगह हम खड़े हैं किसी भी वेयर हाउस में या तो डामरीकरण का रोड होता है या आरसीसी होती है। कच्चा वेयर हाउस में कहीं कोई ऐसा प्रावधान है नहीं कि किसान की फसल का जो है वहाँ उपार्जन किया जाए। एक समस्या किसान बंधुओं ने ये भी बताई। दूसरा ये भी बताया टाइमिंग का, तो वो मैं अधिकारियों से मिलकर बात करूंगा कि किसान के लिए कोई टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। हमारा किसान आ रहा है तो वो कब आएगा, कब बाहर खड़ा रहेगा। अब आने वाले समय में सर्दी और विकराल रूप धारण करने वाली है। सबसे बड़ी समस्या बारदाने की, वो मैंने उन्हें अवगत कराया है। आपके क्या आश्वासन दिया गया है? तो उन्होंने कहा है कि किसान के लिए कोई बारदाने की कमी नहीं रहने दी जाएगी
उस समय पे बारदाना उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ समिति प्रबंधकों को भी बोला गया है कि मैंने भी कहा है कि जब बारदाना खत्म होने के बाद डिमांड क्यों कर रहे हो, हमें जब मालूम इतना SMS हमने किसान को किया है, किसान इतनी धान हमारे पास लाने वाला है, तो अपन को एडवांस में रखना चाहिए ना बारदाना। उपार्जन केंद्रों पे दलालों का भी बोलबाला है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये भी शिकायतें मिली है, मैं उसके प्रयास में भी हूँ कि कोई ना कोई रंगे हाथों इस तरह की हमारे हाथ कार्रवाई लगे, जिससे हम शासन को इस बात से अवगत भी कराएं और किसान हित में हम क्या अच्छा कर सकते हैं। इससे पहले जो बाहर की उत्तर प्रदेश की जो धान आ रही थी वो ट्रक भी पकड़े हुए हैं, उन पर क्या कार्रवाई होगी फिर इस तरीके से? तो फिर नहीं, देखिए, जहाँ तक सवाल है, मैंने शासन के संज्ञान और प्रशासन को भी बताया था कि हमारा किसान की धान तुल नहीं रही है, वो ये बड़े बड़े ट्रोला या ट्रक भरकर आ रहे हैं, ये वेयर हाउस में तुल रहे हैं, तो ये किस आधार पर तुल रहे हैं? बाहर के व्यापारी ला के फसल यहाँ तुलाते हैं, उसकी दम पे ये समृद्ध मध्य प्रदेश कहलाता है, क्या कहेंगे? नहीं, उसके लिए भी हम संघर्ष करेंगे, अपने किसान भाइयों से मिलकर बात करेंगे कि एक्चुअल में किसान भाइयों ने कितना पंजीयन कराया, क्या उनके पंजीयन पे धान तुल भी रही है, नहीं तुल रही, या उनके नाम पर कोई और तोल रहा है, तो ये तो किसान को भी हमको सहयोग करना पड़ेगा, तभी ऐसे लोगों की नाक में नकेल डाल पाएंगे। किसान मंडी में अपनी धान बेच देता है, घर जो अपने खेत में करता है, और उत्तर प्रदेश की धान को अपने ट्रैक्टरों में भर के ई उपार्जन केंद्रों पर बेचता है। नहीं, किसान नहीं करता, ये कहना ठीक नहीं है। किसान नहीं है, वो किसान नहीं है, वो बड़े बड़े व्यापारी हैं जो वर्षों से करते आ रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूँ ये गलत है। कम से कम जो किसान के हित में, किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, चाहे वो व्यापारी हो, वो व्यापारी भी किसकी दम पर पल रहा है? वो आज व्यापारी इतना बड़ा उद्योगपति बना बैठा, किसकी दम पर? ये किसान बंधुओं की दम पर। ये किसान को हम किसानों के सत्यापन की मांग क्या आप उठाएंगे कि जो किसानों के पंजीयन हुए उनका सत्यापन पटवारियों द्वारा किया जाए? नहीं, मैं उस पूरे विषय को पहले अपने स्तर पे देखूंगा और क्या हमारे किसान के हित में है वो। एक और बात मैंने अभी उनको अवगत कराया, ADM साहब को भी कराया, SDM साहब को भी कराया कि किसान को आने वाले समय में यूरिया की जरूरत है। बाजार से यूरिया गायब है और यूरिया की मारामारी मचे और काला बाजारी हो, इससे पहले हमें यूरिया की चिंता करना चाहिए। और चाहे वो हमारे सोसाइटी पे हो, चाहे मार्केट में हो, हमको ये तय करना होगा कि आने वाले समय में इतने यूरिया की खपत है। वर्तमान में हमारे पास यूरिया की क्या स्थिति है? उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि कम से कम आपके क्षेत्र में कोई दिक्कत यूरिया की नहीं आने देंगे, ये मुझे आश्वस्त किया है। ठीक, अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।